Hello everyone and welcome to Mystic Concepts once again. So जैसा कि हमने पार्ट 3 तक किया है, आज हम लोग का लास्ट पार्ट होगा। तो लास्ट पार्ट इन द सेंस कि अगर कोई डाउट आता है तो मैं इसको बाद में ऐड भी करूँगा 5th पार्ट। अगर आप जो आपके डाउट्स होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ जाएंगे तो मैं पार्ट 5 लेके आऊँगा, वो उसमें सिर्फ आपके डाउट्स रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का ये एंड हो जाएगा टाइम एंड वर्क, और इसके आगे हम लोग मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि x कैन कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर्स एंड x एंड y टुगेदर कैन कॉपी 135 पेजेस इन 27 आवर, देन y कैन 20 पेजेस इन। ओके, तो x जो है 80 पेज करता है 20 घंटे में, और x और y जब दोनों मिल जाते हैं तो वो 135 पेज कितने घंटे में करते हैं? 27 घंटे में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो y है वो अकेला 20 पेज कितने आवर्स लेगा उसको कॉपी करने में। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे गिवन पार्ट पे लिखते हैं तो x का जो इफ़िशेंसी की बात मैं करता हूँ, तो इफ़िशेंसी हम लोग कैसे करते थे? तो इफ़िशेंसी हम लोग करते थे कि एक में निकालते थे। तो देखिए, अगर ये 20 आवर्स में 80 पेजेस कर रहा है तो 1 आवर की अगर बात करूँगा तो कितना हो जाएगा? 4 पेजेस पर आवर। ये x की इफ़िशेंसी आ गई। ओके, तो उसी तरह x एंड y का निकालते हैं, तो x प्लस y का इफ़िशेंसी क्या आ जाएगा? 135/27, यानी 5 पेजेस पर आवर। अब देखो, ये मतलब तुम्हारा आवर नहीं है, ये एफिशिएंसी आ गया ना। जैसे वहाँ डेज़ में हम लोग घटाते या जोड़ते नहीं थे, डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे? एफिशिएंसी निकालते थे। तो एफिशिएंसी के बाद हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर y में लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट अब मैं 5 - 4 लिख सकता हूँ। तो y की एफिशिएंसी आ गई 1 पेज पर आवर, यही आएगा, क्योंकि अब ये एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो y को करने कितने पेज है? 20 पेज करने हैं। तो 20 पेज के लिए कितने घंटे लगेंगे? 20 × 1। तो ऑप्शन कौन का होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? ये डायरेक्ट एफिशिएंसी था, इसलिए हमने इसको मैथमेटिकल टूल अप्लाई कर दिया। अगर ये जैसे आवर्स रहता तो हम लोग नहीं कर पाते, एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटों में उसे 2000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और अगर वो एडिशनल काम करेगा तो जैसे 50 घंटे कर लिया वो, तो जब वो 51वां घंटा करने लगेगा ना, तो उसको कितना होगा? 1.5 टाइम्स उसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे 20 रुपये मिल रहे थे तो उसको 20 के जगह कितना मिलेगा? 1.5 करोगे तो 20 तो मिलेगा, उसका हाफ 10 और जुड़ जाएगा, यानी 30 रुपये मिलने लगेगा। इसी तरह से तो पूछ रहा है कि अगर उसको 2300 रुपये कमाने हो तो उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ तो अगर जैसे 2300 है तो मैं क्या बोलता हूँ कि 2300 उसको कमाना है। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना। अब तो ये जैसे 2000 के बाद जो भी कमाएगा वो एक्स्ट्रा हो गया, तो उससे कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है उसके लिए मैं 2000 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 2000 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो, अब क्या होगा कि जैसे इसको क्या करेंगे, तुम्हारा ये कितना कमा रहा है 1 घंटा में, ये निकाल लो। तो 1 आवर में ये कितना कमा रहा था? तो 2000/50, यही हो जाएगा 2000/50। तो ये कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, 2000/50, ये 40 आ गया। अब देखो, अब क्या हो जाएगा? 40 का बोल रहा है क्या? 1.5 गुना ज़्यादा मिलेगा, तो 1.5 कर देंगे तो 40 तो मिलेगा ही, और प्लस क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये ज़्यादा मिल रहा है तो उससे आवर पता चल जाएगा हमारा। 40
इंटू इसको कैसे 3/2 भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट 60 आ जाएगा। इसको और यहीं पे लिख देता हूँ 40 इंटू, जैसे 1.5 गुना मिल रहा है तो 3/2 से कर लो, दोनों बात सेम ही आएगा, तो 60 ही आना है। तो हमारा कितना आ गया 300/60, यानी कितना आ गया 5, यानी 5 आवर्स इसको काम करना पड़ेगा अगर इसको 2300 रुपये कमाने हैं तो, मतलब उसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उतना, ठीक है। 5 आवर्स उसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर उसको 2300 तक पहुंचना है, तो अमाउंट तक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, क्या है, आदमी है, औरत है, एक लड़का है, जो उनका पर्टिकुलर डे दे रखा है, इतने दिन में वो एक काम को करते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि 2 आदमी 2 औरत उसी कार्य को पूरा करने में, अगर वो पूरा करने में तो उसको कितने लड़के की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो है वो वर्क 2 दिन में ख़त्म हो जाए। तो ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसी के लिए ये मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है। तो पहले गिवन में जो लिया है वो लिख देता हूँ, मैन है, वुमेन है और एक बॉय है, ठीक है। और एक यहाँ पे थोड़ा सा ये था, मिसप्रिंट था इस क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे 8 वुमेन था, ठीक है। यहाँ पे जो 2 वुमेन लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 वुमेन के बारे में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो मैन दे रखा है ये 20 है और ये 30 है और ये कितना है 60 हो गया। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 60, यानी टोटल वर्क कितना करना है, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ओके, यही होगा जो हम लोग करते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि 2 आदमी करेंगे, ठीक है। 2 आदमी का एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस और 8 जो वोमेन करेगी तो 8 वोमेन हो गया, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 है, और ये काम कितने दिन करेंगे 2 दिन, ठीक है, 2 दिन ये काम करेंगे। प्लस बोल रहा है कि कितने एडिशनल बॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये बोल रहा है। तो मान लो कि x बॉयज़ होंगे, ओके, अगर x बॉयज़ होंगे तो बॉयज़ की एफिशिएंसी क्या है 1 है, ठीक है। और ये भी तो 2 दिन काम करेगा, काम तो 2 ही दिन में ख़त्म हो रहा है, तो वो एडिशनल जो लड़के काम करेंगे जिनके बारे में पूछा जा रहा है वो भी 2 दिन ही काम करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल काम कितना करवाना है 60, बस ये इक्वेशन फॉर्म करना था, x की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 6 और ये हो जाएगा 22 इंटू 2 यानी 44 प्लस 2x इक्वल टू 60, यानी 2x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसको उधर चल जाएगा तो 16 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी 8 लड़के की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 8 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए 8 बॉयज़, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसको थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 मेन हैं और 6 वुमेन हैं जो मिल के काम करते हैं और 8 दिन में उस काम को पूरा करते हैं, ठीक है, 8 डेज़ में करते हैं। जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करते हैं, यानी वही सेम काम है, ठीक है। यहाँ जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जब दे रखे तो समझ आना कि वही सेम काम ही कर रहे हैं। तो 10 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 मेन प्लस 6 वुमेन हो गई, ठीक है। इस कार्य को कितने दिन में कर रही है 8 डेज़ में कर रही है, ओके, और इक्वल टू, ठीक है, और 3 मेन है प्लस 7 वुमेन है, इसको कितने दिन में कर रहे हैं लोग 10 दिन में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वही काम हो गया, सेम काम दोनों कर रहे थे तो इसलिए मैं इक्वेट कर दिया दोनों को। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32m प्लस 48w इक्वल टू 30m प्लस 70w, यही आएगा। तो कितना आ गया 2m इक्वल टू
48 को उधर ले गया, यानी 48 और 2 50 हो गया, यानी 22, यानी 22W हो गया ना। तो M अपॉन W कितना आ गया, 11/1, यानी ये क्या आ गया, एफिशिएंसी को डिनोट कर रहा है ये 11/M, यानी M जो है 11 काम एक दिन में कर रहा है, तो वोमेन एक काम एक दिन में कितने कर रही है, एक काम कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो मैन और वोमेन पता चल गया ना, तो ये जो दोनों का वैल्यू है किसी एक में रख दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसी में रख देता हूँ। क्यों रखूँगा, क्योंकि मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4M की वैल्यू है 11 प्लस 6 इंटू W की वैल्यू है 1, और ये कितना हो गया, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल वर्क आ गया। तो 44 प्लस 6 कितना हो गया, 50 हो गया, और ये 400। ओके, तो 400 टोटल वर्क हमें पता चल गया कि 400 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। तो उसको 10 वोमेन कितने दिनों में करेगी, वोमेन का एफिशिएंसी 1 है, तो अगर 10 वोमेन को कराना है तो 400/10 इंटू 1 यही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, 40 आ गया। ठीक है, इजी था। तो ये पैटर्न को ध्यान से देख लो, ये मल्टीपल टाइम्स आना ही आना है तुम्हारा टाइम ऑफ वर्क में। तो यही पैटर्न रहेगा हमेशा, और इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले इक्वेट कर देना है, टोटल वर्क हमें मिल जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके जितना डेज रहेगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोल रहे 5 मेन और 8 वोमेन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज 2 मेन एंड 4 वोमेन विल डू द सेम वर्क। ओके, तो भैया 5 मेन हैं और क्या दे रखा है, 8 वोमेन है। ठीक है, तो 5 मेन कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, और 8 वोमेन में कितने दिन में करती है, 12 दिन में कर लेती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखा मैंने सेपरेट, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो सेंटेंस में और लिखा है, तो और का यहाँ पे इम्पोर्टेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, यानी ये 5 वोमेन भी 12 दिन में करते हैं, 5 मेन भी और 8 वोमेन भी सिर्फ 12 दिन में ही करते हैं। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क कितना लिख दूँ सकता हूँ पता है, तो 5 इंटू 8 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क मैं इतना लिख सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि 5 मेन था और 8 वोमेन थी, और वो दोनों कर कितने दिन में रहे थे, 12 दिन में कर रहे थे। तो इस पैटर्न को याद रखना कि हमने टोटल वर्क कैसे निकाला था। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। तो यहाँ से मैन की इफ़िशिएंसी क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 12 से डिवाइड कर दो, तो 5 इंटू 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब वोमेन की अगर इफ़िशिएंसी लिखनी है तो किसी में डिवाइड करो इसको, टोटल वर्क को 12 इंटू 8 से, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी मैन की इफ़िशिएंसी आ गई 8 और वोमेन की इफ़िशिएंसी आ गई 5। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, टोटल वर्क तो इतना था और दो मेन है। तो अब देखो 5 इंटू 8 इंटू 12 और 2 मेन है तो 16 हो गया, 8 2 जो 16 एंड प्लस 4 वोमेन है तो 5 4 जा 20 हो गया, और ये कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 3 जा। ठीक है, यानी 40/3 नीचे आ गया, यानी कितना हो जाएगा 13 1/3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया, 13 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। इतना इजी था। बस यहाँ ये ध्यान रखना कि हम लोग टोटल वर्क कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या था, इक्वल डेज में कर रहा था, इक्वल नंबर ऑफ डेज में कर पा रहा था। ये भी 12 डेज और ये भी 12 डेज सेम डेज में कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा 12 डेज कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हाँ यार, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग नहीं किए हो। और अगर कोई क्वेश्चन, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर होने के बाद डाउट आ रहा है तो इस नंबर पे भेज देना, व्हाट्सएप कर देना या तो ईमेल कर देना, दोनों ऑप्शन है। और जैसा कि मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं आज ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसके पहले मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो से वो क्लियर हो जाता है वहाँ से।
तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 मेन है, 4 वोमेन है और 6 चिल्ड्रेन हैं, जो क्या करते हैं 7 दिन में कर पाते हैं, पूरा कार्य करते हैं। तो 1 वोमेन 1 मेन जितना कार्य करते हैं उससे दुगना कार्य करते हैं, ठीक है। और एक बच्चा जो है पुरुष का आधा काम करता है। तो 7 दिन में इसी कार्य को कितनी महिलाएं पूरा कर सकती हैं? तो देखो ये पहले दे दिया है, क्या दिया है, 3 मेन प्लस 4 वोमेन प्लस 6 चिल्ड्रेन, ये कितने दिन में करते हैं, ये 7 डेज़ में करते हैं। ये गिवन है ऑलरेडी, और पूछ भी यही रहा है कि अगर यही 7 दिन दे दूं मैं तो सिर्फ वोमेन कितने लगेंगे, ये नंबर ऑफ़ वोमेन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यानी 4 वोमेन तो है ऑलरेडी, ठीक है। और क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा, इन दोनों को 3 मेन प्लस 6 चिल्ड्रन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये दोनों कितने वोमेन के इक्वल आ रहे हैं, तो हम नंबर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो पहले यहाँ पे डेटा दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ पे, एक वोमेन जो है वो क्या करती है, जितना पुरुष कार्य करता है उसका डबल काम करती है, तो 2 मेन के बराबर हो गया। और एक और इक्वेशन दिया हुआ है कि एक जो चिल्ड्रेन है, एक चिल्ड्रेन जो है, एक बच्चा मतलब उसके मेन का आधा काम कर सकता है, तो यानी मेन डबल काम कर सकता है, तो 2m लिख दूँ। अगर बच्चा मेन का आधा करता है तो यानी वो डबल काम करता होगा इसके, सॉरी ये कितना हो जाएगा, एक बच्चा पुरुष से आधा काम करता, ओ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो मेन का हाफ कर रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे यहाँ 2m हम ला चुके हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 4c हो गया। तो अब क्या हो गया, 4c इक्वल टू 2m हो गया, क्योंकि एक कट जाएगा तो 2m। अब देखो, तो यहाँ से इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 2m इक्वल टू w इक्वल टू 4c, ये इक्विवेलेंट लिख सकते हैं इन दोनों से, ठीक है। एक ये इक्वेशन हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया, ये 2 इक्वेशंस मिल गया था, ठीक है। तो इन दोनों के से मिला के मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब इस वैल्यू को निकालते हैं, क्या था 3m प्लस 6c, तो 3 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर वोमेन में कन्वर्ट करोगे तो w/2 प्लस 6 इंटू चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा w/4। तो देखो ये 3/2 और ये भी 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 6w/2, यानी ये कितना आ गया 3w के बराबर आ गया। तो यही तो हमें फाइंड करना था कि ये जो वैल्यू है किसके इक्विवेलेंट है, तो ये वैल्यू कितने के इक्विवेलेंट आ गई 3w के। तो 4w पहले से था, तो 4w पहले से था और प्लस कितना हो जाएगा 3w, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 7w, यानी यही हमें निकालना था। तो कितने के बराबर आ जाएगा 7 के बराबर आ गया, यानी 7 जो वोमेन होगी वो इक्विवेलेंट हो जाएगी अगर उनको 7 दिन में काम करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि 2 पुरुष किसी काम को x दिन में करते हैं। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यार। एक घर में दादाजी होते हैं और एक टीवी पे दादाजी आते हैं, वो MDH वाले, तो उन्हीं पे याद रख लेना कि जो MDH होता है, इसको डिनोट कर देता हूँ। ये क्या हो गया मेंस हो गया, ये डे हो गया, और एक ये क्या होता है आवर होता है, ठीक है। MDH इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो MDH अपॉन W होता है, मतलब वर्क भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ पता है, M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। ये वाला इक्वेशन बहुत, ये जितने भी क्वेश्चन है यही एक फार्मूला यूज़ होता है और बहुत ही इजी है। इस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ये कर लोगे तुम लोग,
ठीक है। तो ये वाला है जो इक्वेशन है इसको याद रखना है, mdh इजकल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और अगर वर्क दिया रहेगा तो उस वर्क से हर जगह डिवाइड करते चलेंगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 मेन है, ठीक है, और वो कितने दिन में करते हैं, x दिन में करते हैं, ठीक है। डेज दिया हुआ था, आवर नहीं दे रखा है, और कह रहा है कि लेकिन जो y वोमेन है वो कितने दिन में करती है, 3 डेज में करती है, ठीक है। तो 1 मेन अपॉन 1 वोमेन का पूछ रहा है, तो m अपॉन y क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी m अपॉन w क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3y अपॉन 2x। यही तो पूछ रहा था, ये 1 मेन हो गया, 1 वोमेन हो गया, यही रेशियो पूछ रहा था। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये सारे जितने मेन और डे और आवर जहाँ दिखे तो इस फार्मूला को याद करना है, mdh को, ठीक है, और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। एक ठेकेदार जो है 92 डेज़ में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है, और वो इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों के बाद वो पता करता है कि 3/5 काम ख़त्म हुआ है। तो उसको काम अगर सही टाइम पे ख़त्म करना है तो उसको कितने मेन को हटाना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। हटाना नहीं, ऐड नहीं करना, उसको हटाना है, ठीक है, क्योंकि काम बहुत फास्ट हो गया। तो देखो क्या करना पड़ेगा कि जैसे 110 लोगों को काम पे लगाता है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 110, यानी 110 दिन काम, 110 मेन होंगे और 48 डेज़ काम किए, ये 48 दिन काम किए, और वर्क कितना हुआ 3/5, ठीक है, और इक्वल टू, अब देखो अब उसको मेन घटाने हैं तो 110 मेन थे और उसमें से कितना माइनस करो, तो x माइनस करो, और 48 डेज़ यहाँ पे हो चुका है, बच कितने गया 44, यही बच जाएगा, 44 डेज़ बच जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 92 डेज है। तो 48 डेज़ तुम यहाँ करा लियो, और कितना बच गया 44 डेज़, यही बच गया। तो ये अपॉन क्या हो गया 2/5, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, तो कट जब करोगे तो ये 5 तो वहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 10 टाइम्स 11 से कट किया, और ये कितना हो गया 4 टाइम्स, ठीक है, और ये 16, ठीक है, और ये कितना हो गया 2। तो यानी 160 इक्वल टू क्या आ गया 220 माइनस 2x, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, यानी 30 मेन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा वहाँ से काम से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बराबर कर देना है, जितना W1 वही वैल्यू पुटिंग है सब चीज़, mdh का जो फार्मूला अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जैसे 48 डेज़ तुम करवा लिए तो तुमको अब यहाँ पे 44 डेज़ ही काम करवाना होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोल रहे हैं कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो 50 दिन का भोजन है, मुझे पता नहीं है कि कितने में थे, तो मैं x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अब देखो 10 दिन तक क्या हुआ है, 10 दिन के बाद आया ना, ये देखो बाद में आया, तो 10 दिन तो x मैंने यूज़ किया ही होगा क्वांटिटी जो एक यूज़ करना था 10 दिन तक। अब 10 दिन के बाद क्या हुआ कि x मेन थे और उसमें से 500 और आ गए, तो 500 ऐड हो गया, x जो जितने मेन थे 500 और आ गए, और कितना दिन तक बचा है 35 डेज तक बचा हुआ है। तो अब देखो ये 10x और ये कितना हो जाएगा 35, यानी 45x, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x बच जाएगा, 5x इक्वल टू 500 इंटू 35। तो 5 से इसको कट कर देते हैं 100 टाइम्स, यानी टोटल कितना आ गया x इक्वल टू 3500, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो क्या मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में मेरे पास इतनी क्वांटिटी है 50 इंटू एक्स, और 10 दिन तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो 10x हो गया, जितने में थे उतने कर लिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि जो भी मतलब
जितना दिन का था और जितने ऐड हो गए उसको मल्टीप्लाई कर दिया और बच कितना गया 3500, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो देखो इसको यार तुम लोग कर लो इसको, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है तो मैं इसको नहीं करने वाला। तो आंसर्स इसका क्या करना, कमेंट बॉक्स में दे दो, ठीक है। इसका आंसर मुझे चाहिए और मैं इसको चेक करूँगा किसने किसने दिया, ठीक है। और इसका आंसर क्या करूँगा, जो मतलब जब दे दोगे आंसर तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर मैं लिख दूँगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था। थैंक यू और मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ठीक है।